हेलो गाइस एंड वेलकम टू सुपर इंडिया। मेरा नाम है प्रशांत और आज की इस वीडियो में हम बारीकी से देखेंगे और समझेंगे कि फिलहाल के लिए किस लेडी का राज है पूरे एमसीयू में इन टर्म्स ऑफ पावर, जो कि करंट पावर हायरार्की में अच्छों को ऐसे मसल सकती हैं जैसे हमारे गली मोहल्ले के ताऊ लोग खैनी मसलते हैं। तो कंटेंडर सिर्फ दो हैं, यानी कैरल डैनवर्स और स्कारलेट विच। वैसे एक और नारी थी जो सब पे भारी थी, यानी मौत की देवी हेला, बट अब वो जिंदा है या नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता। तो अभी के लिए इन दोनों को लेते हैं एंड वांडा और कैरल फैंस हो जाओ तैयार हथियार लेके। सो लेट्स गेट टू द टॉपिक। अगर हम कैरल की बात करें तो उसकी पावर उसे मिली थी एक लाइट स्पीड इंजन से, जो कैरल के अंदर एनर्जी एब्जॉर्प्शन और मैनिपुलेशन की पावर को इंड्यूस कर दी थी। अब ये चीज कैरल को किसी भी लेवल पे ले जाती है। वही वांडा को पावर्स मिली थी माइंड जेम से। हाँ, ऐसा हमें कहा तो जाता है, बट हाँ, हम सब जानते हैं कि ये पूरा सच नहीं है, क्योंकि एक माइंड जेम मैजिकल पावर्स इन्वोक नहीं कर सकती। सो एक तरह से देखें तो स्कारलेट विच की असली ओरिजिन अभी भी रहस्यमय है। अब ये रहस्य ये जरूर दिखाती है कि वांडा की पावर्स या तो सॉर्सरर सुप्रीम के लेवल पे है या वो उससे भी पार जा सकती है। वहीं अगर हम दोनों को अपने पावर्स को यूज करते हुए देखें तो कैरल डैनवर्स लिटरली पूरे 6 इन्फिनिटी जेम्स के पावर्स तक को एब्जॉर्ब करने लगी थी। अब ये कितनी इंसेन चीज है वो बताता हूँ। वो 6 इन्फिनिटी जेम्स एक्चुअली में 6 सिंगुलैरिटीज हैं जिनसे पूरा यूनिवर्स बना था। सो एक यूनिवर्स को क्रिएट कर सकने भर एनर्जी को होल्ड करने वाले आइटम उसके भी पावर्स को एब्जॉर्ब करना शुरू कर देना, वो भी बिना किसी लिमिटेशंस के, वो खुद में एक ऑन यूनिवर्सल लेवल फीट है। एंड यही रीजन था कि ये देखते ही अपने थैनोस मामू की भी फट गई थी। वहीं अगर हम स्कारलेट विच को देखें तो उसकी अभी तक की फीट कुछ ऐसी है ना कि वैसा काम स्ट्रेंज भी अभी तक ऑन स्क्रीन नहीं कर पाया है। वो है क्रिएटिंग अ पॉकेट वर्ल्ड। वांडा विजन में वांडा लिटरली एक प्री एग्जिस्टिंग रियलिटी के अंदर खुद से एक और रियलिटी रीराइट कर दी थी। यानी इसे आप एक तरह से पॉकेट डायमेंशन कह सकते हो, जहां हर एक चीज वांडा के मुताबिक चलती थी। एंड ये सब वो अनइंटेंशनली बना दी थी, सोच सकते हो। बट अभी रुको, इससे भी इंसेन बात तो ये थी कि वो उस रियलिटी के अंदर कुछ ऐसा क्रिएट कर रखी थी जो नॉर्मली जादू के सिद्धांतों के विपरीत है। वो है नॉन एग्जिस्टिंग चीजों को इस रियलिटी से हुक करके रखना। अब इसे मैं समझाता हूँ। देखिए, आमतौर पे जो चीजें इस दुनिया में या इस दुनिया के सिद्धांतों में एग्जिस्ट नहीं कर सकते, उन्हें इस दुनिया में बनाए रखने के लिए उन्हें किसी चीज के साथ बांधना पड़ता है। जैसे डोरमामू इस ब्रह्मांड में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था, इसलिए उसने काइसिलियस को चुना खुद को इस रेल्म से हुक करने के लिए। वैसे अब सोचो, वांडा को हर पल कितना ज्यादा एनर्जी फूंकना पड़ता होगा विजन और अपने बच्चों जैसे नॉन एग्जिस्टेंट चीजों को इस रियलिटी में एंकर किए हुए रखने के लिए, जबकि वो किसी बॉडी को यूज भी नहीं कर रही थी ऐसा करने को। यानी वो लिटरली अपने थॉट को इस वर्ल्ड में मटेरियलाइज कर दी थी। ये कितना 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 ज्यादा इंसेन चीज है ना यार, मैं बता नहीं सकता। इनफैक्ट ऐसा सिर्फ हमने काफी कम रियलिटी वॉर्पर्स को करते देखा है। वो वेस्ट व्यू के अंदर दिन और रात तक को कंट्रोल कर रही थी, लोगों के विल को कंट्रोल कर रही थी, हर दूसरे वक्त रियलिटी को रीराइट कर रही थी, और इन सभी के बीच वो विजन और अपने बच्चों को इस रियलिटी से जोड़े हुए भी थी। एंड ये सब बस एक झलक थी, बस एक कतरा था स्कारलेट विच के असल ताकतों का। तो सोचो, जब वो ये सब इतनी आसानी से कर सकती है तो अपने ऑल आउट रेज, अपने सबसे ब्लड लस्टेड फॉर्म में वो क्या ही रहेगी। बट पता है, मैं जानता हूं कि आप सब ये सोचने लग गए होंगे कि अरे भाई, तब तो स्कारलेट कैरल से ज्यादा पावरफुल हो गई ना। बट मैं बताऊं, ये चीज इतनी आसान भी नहीं है। एक्चुअली इसका रीजन ये है कि इस पूरे एमसीयू में अगर कोई ऐसा है जो वांडा का सबसे सोल कॉम्पिटिटर या सबसे तगड़ा ओपोनेंट बन सकता है तो वो कैरल ही है। वो कैसे, मैं बताता हूँ। कैरल की पावर है एनर्जी को एब्जॉर्ब करना, एंड बिलीव मी गाइस, उसकी एब्जॉर्प्शन की ना ही कोई कैटेगरी है एंड ना ही कोई लिमिट। फॉर एग्जाम्पल, जब वो जेम्स को एब्जॉर्ब करना स्टार्ट करी थी तो वो रियलिटी, टाइम एंड सोल जेम के पावर्स, जो कि नॉर्मल एनर्जी से काफी अलग होंगी, उन्हें भी एब्जॉर्ब करने लगी थी।
जो कि ये दिखाती है कि टाइम स्ट्रीम को मोड़ने वाली, रियलिटीज को मैनिपुलेट करने वाली, इवन सोल्स को अपने विल पे कंट्रोल कर सकने वाली पावर्स को भी कैरल सोख सकती है। तो जादू के उन स्पेल्स को तो कोई बिल्कुल ही इस्तेमाल नहीं कर पाएगा जो इन सारे इफेक्ट्स को जन्म देती हो, वरना कैरल उन्हें आसानी से कास्ट होने से पहले ही एब्जॉर्ब कर लेगी। तो इसका मतलब क्या कि वो वांडा को हरा सकती है? जी नहीं, एक्चुअली वांडा के पास एक रास्ता है जिससे वो कैरल को हरा सकती है, एंड वो है कैरल का उसके पावर्स से कनेक्शन काट देना। यानी अगर वांडा किसी तरह से कैरल के पावर्स से उसके विल को ब्लॉक कर दे, यानी कैरल अपने मन के हिसाब से पावर यूज ना कर सके, तो वांडा जीत सकती है। बट क्या ये पॉसिबल है? तो हाँ जी, पॉसिबल है। एंड हमने ये देखा हुआ है कि वांडा ऑन बैटल कितनी काबिल है, जो अगाथा के लड़ते हुए के बीच में ही रून मैजिक कास्ट करना सीख ली थी, जो कि कैरल के साथ बैटल में काम आ सकती है। उसे बस उतने देर ही लड़ना है जितने देर में वो ये फिगर आउट कर ले कि हाउ शी कैन ब्लॉक कैरल फ्रॉम हर पावर्स। बट मेरी ये पॉइंट भी तभी वैलिड हो पाएगी जब हम खुद एमसीयू में ये देख पाएं कि क्या कैरल के ऊपर मैजिक का असर होता है या नहीं। तो ये तो रही मेरी बात। अब आप बताइए गाइस कि आप लोगों को क्या लगता है कि वांडा एंड कैरल में फिलहाल एमसीयू की सबसे पावरफुल लेडी कौन है? तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो, जहां पे हमने कोई वर्सेस बैटल नहीं किया, बल्कि हमने साइड बाय साइड कंपेयर करके ये देखना चाहा कि क्या कंडीशंस हो सकती हैं जो कैरल को अपर हैंड दे सकती है, और क्या कंडीशंस हो सकती है जो वांडा को अपर हैंड दे सकती है। एंड इन दोनों की बैटल ना एक्चुअली बहुत टक्कर की है, जिसमें ये नहीं कहा जा सकता कि कौन किस पे भारी है। इसलिए हम चाहेंगे कि आप बताओ गाइस कि आपके ओपिनियन के हिसाब से कौन ज़्यादा पावरफुल है। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही कमेंट करके हमें ये बताएं कि ऑफ कोर्स आपको क्या लगता है कि कौन पावरफुल है। और ऐसे सुपर ऑसम कंटेंट के लिए हमारे चैनल सुपर इंडिया को सब्सक्राइब कर दें और सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए नोटिफिकेशन आइकन को प्रेस कर दें। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।